इसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। किसी का काफी दिनों से पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल आ रहे और किसी का तो रिजेक्ट ही कर दिया है। रिजेक्ट में रीजन भी यहाँ पर लिखा रहे। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में क्या नया अपडेट हुआ है रजिस्ट्रेशन को लेके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वंचित किसान हैं जिन किसान ने अब तक रजिस्ट्रेशन यानी कि आवेदन नहीं कर पा रहे और उन सभी लाभार्थियों को यानी कि उन सभी किसानों को सालाना जो 6,000 किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से किसानों को दिया जाता है, यह पैसा किसानों को नहीं मिल रहा है। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो को क्लिक कर दिया है तो दोस्तों वीडियो का लास्ट तक बना रहिएगा, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना में नया आवेदन करने का यानी कि नया रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस निकाल के आ चुका है, क्या नया नियम लागू हुआ है, 100% अप्रूवल के साथ आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, पूरी गाइड हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभी लाभार्थी को अपने ही मोबाइल फोन में कोई भी एक इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ये चार्ज ब्राउजर में चार्ज करना होगा पीएम किसान चार्ज करने के बाद सबसे पहले जो ऑफिशियल लिंक मिलेगा pmkisan.gov.in यहाँ पर क्लिक करना होगा। करने के बाद पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पर आने के बाद देखिए काफी सारा ऑप्शन यहाँ पर लिखा होगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लाभार्थियों को यानी कि सभी व्यूअर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 3 डॉट है यहाँ पर क्लिक करके आप सभी लोग आपका जो भी डिवाइस है, जो मोबाइल फोन है, इसको डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। डेस्कटॉप मोड में करने के बाद इसी तरह हो जाएगा। तो आपको अभी क्या करना होगा, फार्मर कॉर्नर पर आके या न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन इसी पर क्लिक करना होगा। इसी पर क्लिक करने के बाद न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का और एक पेज ओपन हो जाएगा। तो ये पेज पर आने के बाद देखिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके लिखा होगा लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पाने से पहले आपको यहाँ पर जानकारियां सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आ रहा है रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। अगर आपका घर गाँव में है तो आपको पहले ही जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा ये सिलेक्ट रहने दीजिएगा। अगर आपका घर शहर में है तो दोस्तों आप अर्बन पर क्लिक कीजिएगा। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा किसान गाँव एरिया से बिलोंग करते हैं, तो मैंने ऑटोमेटिक जो ग्रामीण है यानी कि रूरल है वहां पर क्लिक कर दिए। अभी आपको इसमें आधार नंबर डालना होगा, जिसके लिए आवेदन हो रहा है उसी का आधार नंबर आप सही से यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो आधार नंबर डालने के बाद अभी आपको इसमें मोबाइल नंबर डालना होगा। आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वही डाल दीजिएगा। दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ये आपके साथ होना बेहद जरूरी है। तो अभी आपको क्या करना होगा, इस पर स्टेट सेलेक्ट करना होगा। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, अगर आपने आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर से 3-4 आधार कार्ड बनाया हुआ है, लेकिन दूसरे आधार कार्ड से आपके घर में किसी को ऑलरेडी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आ रहा है, तो दोस्तों आप वो मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते। मोबाइल नंबर अलग दे सकते हैं। तो आधार में एक ओटीपी होगा, तो आप सिर्फ ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। तो मैंने यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर डाल दिया, क्योंकि मैंने जो भी आधार नंबर यहाँ पर डाला है उसी पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, एक ही मोबाइल से मेरे घर में 4 आधार कार्ड बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरे एक आधार कार्ड से ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंट मोबाइल नंबर डाल दिया है। अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी कैप्चा है सेम कैप्चा यहाँ पर डालना होगा। सेम कैप्चा डालने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उसी पर ओटीपी मिलेगा। तो आपका मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी मिला है यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद इसमें जो भी कैप्चा है कैप्चा डाल के सबमिट पर क्लिक करना होगा। और नीचे लिखा होगा देखिए ओटीपी हैज़ बीन रीसेंट टू योर मोबाइल नंबर। मेरा ओटीपी नहीं आ रहा था, मैंने दोबारा रीसेंड किया है। इसके लिए मुझे दोबारा जो रीसेंड किया था तभी मुझे मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिला है। तो ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। तो कैप्चा डाल के मैंने सबमिट पर क्लिक किया है। उसके बाद देखिए एंटर आधार रजिस्टर मोबाइल ओटीपी, मतलब अब मेरा आधार कार्ड से मैंने जो भी आधार नंबर डाला है उसके साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसी पर अभी ओटीपी मिलेगा। तो आपको भी यहाँ पर ओटीपी डालना होगा। ओटीपी डाल के वेरीफाई आधार पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ जो फॉर्म है यह फॉर्म निकाल के आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी ओटीपी रिसेंट नहीं हो रहा है, यानी कि ओटीपी का प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए आपको वेट करना होगा, वरना डिड नॉट रिसीव्ड रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। करने के बाद आपका आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पर ओटीपी मिल जाएगा। आधार ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आपको बार बार डालना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितनी बार आपको ओटीपी मिलेगा उतनी बार आपको ये कैप्चा डालना होगा। तो मैंने भी देखिए आधार ओटीपी डाला है, उसके बाद कैप्चा डाला है। पहले जो मोबाइल ओटीपी डाला था उसके बाद भी मैंने कैप्चा डाला था। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह करके वेरीफाई आधार पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई आधार पर क्लिक करने के बाद फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। बहुत से किसानों का ये कॉमेंट आ रहा है कि ओटीपी काम नहीं कर रहा है, ओटीपी मोबाइल पर रिसीव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मोबाइल पर ओटीपी रिसीव 100% होगा।
होगा, आपको आधार मोबाइल नंबर सही से डालना है और बार बार कैप्चा डालना है। तो दोस्तों ये करने के बाद तो फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले ऑटोमेटिक आपका स्टेट सेलेक्ट होगा, तो अभी आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, जो भी जिला आपका है ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको सब डिस्ट्रिक्ट यानी सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जो भी तहसील सर्कुलर होता है ये सब डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, तो सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्लॉक, आपका जो भी ब्लॉक यानी खंडवा ये सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको विलेज सेलेक्ट करना होगा, यानी कि आपका गांव जो भी है ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। विलेज सेलेक्ट करने के बाद फार्मर की पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना होगा। पर्सनल डिटेल्स में आने के बाद देखिए फार्मर की नाम और जेंडर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, जो आपका आधार कार्ड में दिया हुआ है। किसी का तो जेंडर में गलत है यानी कि जेंडर मिस्टेक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधार में जो भी सर्वर होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। कैटेगरी में आपको एसटी, एससी, ओबी और जनरल मिलेगा, आपका जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका ओबीसी में से है तो दोस्तों आपको जनरल आधार पर क्लिक करना है। उसके बाद दिखेगा फार्मर टाइप। फार्मर टाइप पर आने के बाद दो ऑप्शन मिलेगा, स्मॉल और अदर। अगर आपका 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो आधार पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास कम जमीन है 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक जमीन है तो दोस्तों आप स्मॉल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आ रहा है देखिए आधार टाइप, ऑटोमेटिक आधार कार्ड सेलेक्ट होगा, क्योंकि पहले इसमें पैन कार्ड, वोटर कार्ड शो हो रहा था, अभी सिर्फ आधार कार्ड से आपको अप्लाई करना होगा। आधार में अगर आपके पास आधार सही नहीं है तो आप किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड लिखा होगा। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आपको डालने का जरूरी नहीं है, आपको मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा तो आपने डाला था। उसके बाद देखिए एड्रेस भी आधार के साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। पिन कोड आधार में जिस तरह सेम टू सेम आएगा, गार्जियन नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको इसी पर डालना ही होगा, नहीं तो आपको किसान सम्मान निधि योजना का जो फॉर्म है अप्रूवल नहीं होगा। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद अभी आपको रेशन कार्ड, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास रेशन कार्ड नहीं है तो आपको 100% किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है, लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कैसे मिलेगा, लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कहां से मिलेगा, इसका जानकारी मैंने और एक वीडियो में ऑलरेडी दे दी है। वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दे दूंगा, वरना आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट की मदद से हम लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकालने का वीडियो आपको शेयर कर देंगे। उसके बाद आ रहे देखिए डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड में जिस तरह होगा सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद देखिए ध्यानपूर्वक आपको यह सिलेक्ट करना होगा एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना। यहां पर आने के बाद यस और नो, आपको नो बटन पर क्लिक करना है। अगर आपने यस पर क्लिक कर दिया तो दोस्तों आपका फॉर्म अप्रूवल नहीं होगा। उसके बाद आ रहे देखिए ओनरशिप लैंड होल्डिंग, अगर आपका जमीन आपके नाम पर रजिस्टर है तो दोस्तों सिंगल पर ऑटोमेटिक क्लिक होगा। अगर आपका जमीन आपका नाम पर नहीं है, यानी कि एक ही जमीन पर 3-4 भाई का नाम आ रहा है, यानी कि 4-5 आदमियों का एक साथ है, तो दोस्तों आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे होल्डर है जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन एक ही जमीन पर 4 भाई होगा तो 3 भाई होगा तो सभी भाई का नाम पर रजिस्ट्रेशन है, तो आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है। मेरा जो जमीन है सिर्फ मेरे नाम पर रजिस्टर है तो मैं सिंगल पर ऑटोमेटिक जो क्लिक है यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अभी आपको क्या करना है, ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद जमीन की आपको रिकॉर्ड को फिलअप करना होगा। सबसे पहले जमीन की डिटेल्स को फिलअप करना है। सबसे पहले आपका खाता नंबर और सर्वे नंबर, आपका खाता नंबर क्या है ये आप दाग नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद अरे खर्चा नंबर, दाग नंबर। तो देखिए दोस्तों सर्वे नंबर अलग है और दाग नंबर अलग है, सर्वे नंबर और खाता नंबर एक ही होता है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद अरे दाग यानी खसारा नंबर। उसके बाद अरे देखिए लैंड ट्रांसफरिंग 0102-2019, मतलब अगर आपका जमीन 2019 से पहले आपका नाम पर रजिस्टर है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपका जमीन 2019 के बाद आपका नाम पर रजिस्टर हुआ है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना का तो स्कीम है 2019 फरवरी महीने में जारी हुआ है, यानी कि लॉन्च हुआ था। इसके लिए आपका जमीन उसके पहले से है तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपका जमीन बाद में आपका नाम पर रजिस्टर हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर आफ्टर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अरे लैंड ट्रांसफरिंग डिटेल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जो जमीन आपको कैसे मिला है, बहुत सारे ऐसे जमीन है कि आप खुद खरीद के लिए आए तो दोस्तों पार्सेस ऑफ लैंड पर क्लिक करना होगा। अगर आपका पिताजी डेथ होने के बाद मिला है तो डेट ऑफ फादर, अगर हस्बैंड डेट वहां पे मिला है तो डेट ऑफ हस्बैंड लिखना होगा। अगर को किसी ने जमीन आपको ऐसे ही गिफ्ट में दिया है तो दोस्तों गिफ्ट पर क्लिक करना होगा। सबसे ज्यादा जमीन पार्सेस क्या होता है तो दोस्तों मैंने पार्सेस ऑफ लैंड पर क्लिक किया है। पार्सेस ऑफ लैंड पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है लैंड वेस्टिंग, मतलब आपका जो जमीन है कब आपका नाम पर रजिस्टर हुआ है इसका डेट यहाँ पर डालना होगा। तो देखिए मैंने जमीन का जो भी रिकॉर्ड है ये फिलअप कर दिया है। उसके बाद आ रहा है पट्टा नंबर, अगर आपके पास पट्टा नंबर है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। तो अभी आपको क्या करना है, ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी रिकॉर्ड फिलअप किया है ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है देखिए अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपका जो भी जमीन का रिकॉर्ड है या फोटो किसका आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। बेसिकली आपको सोर्स फाइल पर क्लिक करना है। करने के बाद आपका जो डिवाइस है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा मीडिया पैकर पर। तो दोस्तों डिवाइस पर आने के बाद आपका जो भी जमीन का रिकॉर्ड है ये आपको क्लिक करना है। आपका जो भी रिकॉर्ड आपने अपलोड करने वाला है ये 200 KB से कम होना चाहिए। अगर आपका जो जमीन का रिकॉर्ड 4-5 पेज में है तो दोस्तों आप व्हाट्सएप पर
कन्वर्ट करके लीजिएगा। ऐसे भी व्हाट्सएप में कन्वर्ट करने से क्या होगा, आपका जो भी फाइल है 200 KB से कम हो जाएगा, यानी कि 200 KB तक हो जाएगा। अभी देखिए मैं दोबारा रिपीट करने वाला हूँ। मेरा जो भी जमीन का रिकॉर्ड है यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो आपको सही से इसको चेक करना है। अगर आपका कोई भी गलती से मिस्टेक हुआ है तो आपको क्या करना है, ये डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको दोबारा अपलोड यानी कि ऐड करा सकते हैं। मेरा जो जमीन का रिकॉर्ड है सही से मैंने फिलअप किया है, इसीलिए मुझे डिलीट करने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से आपने जमीन का खसरा नंबर, पता नंबर गलत डाल दिया है, तो आपको डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा यहाँ पर डिटेल्स यानी कि जमीन का रिकॉर्ड डाल के ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्या होता है आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको और 2 काम करना होगा। सबसे पहले होता है आपको लैंड वेरिफिकेशन। दोस्तों लैंड वेरिफिकेशन आपका तहसील यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट से करना होगा। कि मैंने पीएम किसान के लिए अप्लाई कर दिया है, अभी मुझे वेरिफिकेशन करा दीजिएगा। अगर आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन ID नहीं है, ऑनलाइन पर लैंड रजिस्ट्रेशन ID निकाल नहीं रहा है, उस ऐसे भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद भी आपको सर्वे करने के लिए क्या करना होगा, तहसील यानी कि सर्कुलर में जाना होगा। उसके बाद आ रहा है कि आपको एग्रीकल्चर ऑफिस में जाना होगा। एग्रीकल्चर ऑफिस जाने से पहले आप लोग ये पता कीजिएगा आपका नोडल ऑफिसर का नाम। आपका एग्रीकल्चर ऑफिस जाने के बाद कोई भी आपको मदद यानी कि हेल्प नहीं मिल रहा है, तो आप जो नोडल ऑफिसर है उसके मदद से भी काम करा सकते हैं। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के बाद ये 2 काम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करना ही होगा। तहसील यानी कि सर्कुलर में जाके लैंड वेरिफिकेशन करना होगा, और दूसरे काम आ रहा है कि आपको एग्रीकल्चर में जाके आपका जो जितने भी दस्तावेज है सभी दस्तावेज को आपको वेरिफिकेशन करना होगा और आपके फॉर्म के लिए अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करना होगा। वहां पर जाने के बाद जब भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो आपका जो भी फॉर्म आपने आवेदन किया है यह फॉर्म आपका 2 दिन में अप्रूवल हो जाएगा। अप्रूवल होने के बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट होगा सभी इंस्टॉलमेंट आपका खाता पर आ जाएगा। लेकिन जितने इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी दे दिए उतनी इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका फॉर्म अभी अप्रूवल होगा तो आज से लेकर 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट रिलीज होगा, तब 19 नंबर से आपका इंस्टॉलमेंट मिलना शुरू होगा। जितने भी इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी रिलीज कर दिया यानी कि 1 से लेकर 19 नंबर का, ये इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिलेगा। अभी आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपका फॉर्म कहां तक आके रुका हुआ है। अगर मैंने जो भी प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस आपने फॉलो किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, पेंडिंग फॉर अप्रूवल करके नहीं बताएगा। पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।